वेलकम बैक टू रूटीन क्लासेस। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयत और वर्ग पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में यही हम जानेंगे, अगर आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है, तो यदि आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर दे दिया है सबसे पहले आयत और वर्ग का जो परिमाप समान है, तो सबसे पहले लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर दिया है वर्ग का परिमाप। ये प्रश्न में दे दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हमने बराबर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, आयत का परिमाप दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28 सेंटीमीटर, 28 हो गया, बराबर वर्ग का परिमाप फार्मूला क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा। अब हम क्या करेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा 28/4। इसे हम काट देंगे, 4 × 4 7, 28 हो गया। तो भुजा का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, भुजा बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, या भुजा इंटू भुजा कर सकते हैं, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है उसे हम स्क्वायर में लिखते हैं, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया है। इसमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है। यदि वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दे दिया है वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। प्रश्न में दिया है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का 2.5 गुना। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 9, तो 9 इंटू 2.5 कर गुणा कर देंगे हम, 2.5 गुना ज़्यादा है तो इसका हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, 18 × 4 = 22, तो 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यदि आयत का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत की जो लंबाई दिया है उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो सबसे हम पहले जान लेंगे कि आयत, मान लेते हैं कि आयत का जो चौड़ाई है यक्स है, माना आयत की चौड़ाई यक्स सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आयत की लंबाई हो जाएगी, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो क्या करेंगे यक्स प्लस 6 हो जाएगा, यक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप फार्मूला लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप दिया है 32, तो यहाँ पर लिख देंगे 32 बराबर 2। लंबाई दिया है
x+6, तो x+6 यहाँ लिख देंगे और चौड़ाई दिया है x सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब इसको 32 लिख देते हैं, यहाँ 32 बराबर 2, ये 2x हो जाएगा +6, 2x x जुड़ गया, 2x +6 हो गया। अब हम गुणा कर देंगे इसका, तो 2 दूनी 4x और 2 छः 12 यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड कर देते हैं, तो 32 - 12 बराबर 4x, तो इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 4x सबसे पहले लिख देते हैं, 4x बराबर 20, इसको इस साइड कर दिए, तो x बराबर आ जाएगा 20/4, तो काट देंगे 4 पंचे 20, क्या आ गया 5 आ गया, x का मान आ गया 5। हमें पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमने माना था x चौड़ाई माना था और लंबाई x+6, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x का मान है 5, तो चौड़ाई हो जाएगा 5, ये हो गया 5, आ गया 5 सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई, तो x का मान 5 आया है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। हमें पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 5, लंबाई 11 दिया है और चौड़ाई दिया है 5, तो 11 × 5 = 55, तो ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।